हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अपनी आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड टाइप, दैट इज़ स्पोर्यूलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु निर्माण। तो ये जो स्पोर्यूलेशन प्रोसेस है, बीजाणु निर्माण की जो प्रोसेस है, ये अपने आप में एक ऑथेंटिक प्रोसेस है। इसमें सिर्फ स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से मिलाते हैं आपको। सपोज कीजिए ये एक गोल सा सेल जिसके अंदर एक केंद्रक होना चाहिए, इसको ही हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स होते क्या है? स्पोर्स को आप गैमेट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 सेल है ये, तो ये गोल से बीजाणु का निर्माण होता है और इसी बीजाणु से एक नई प्रजाति बन जाती है। तो ये बीजाणु कितने तरह के हो सकते हैं, कितना इनका टाइप्स है, कौन इनके मेजर एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर को हमारे सीबीएसई से और नीट के एग्ज़ाम से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड स्टेट बोर्ड से अभी भी क्वेश्चंस रिलेट करेगा, जिसमें सिर्फ ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देगा, जिसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपसे स्पोर्यूलेशन के बारे में। एनसीईआरटी ने कहा ये जो बीजाणु है, जो गैमेट है, वो बहुत सारे स्पेसीज की खासियत है। देखा जाए तो ये मोनेरा फैमिली यानी कि कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं, पोरीफेरा फैमिली यानी कि जिनमें पोर्स डेवलप होता है उनमें होता है, कुछ फंगस में भी देखा गया, कुछ एल्गी में भी देखा गया, यानी कि एल्गी, फंगस, प्रोटिस्टा, मोनेरा सभी की ये कहीं ना कहीं खासियत रही है, सिर्फ एनिमल्स ग्रुप को छोड़कर। तो देखिए कितने टाइप्स में इसको बांटा गया है। बेसिकली हम अपने स्पोर्यूलेशन में जो स्पोर्स होते हैं उनका जो पहला टाइप है ये है जू स्पोर। कहीं भी अगर आप ये वर्ड देखिए जू स्पोर, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो बीजाणु है ये गतिशील है, यानी कि ये अपने मुख्य कोशिका को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर एक नई ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर देगा। चल बीजाणु हिंदी में इसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह गति करके कहीं दूसरी जगह पर नया स्पोर बना दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया गया मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड, तो ये मोटाइल होते हैं, यानी कि इस तरह का जो स्पोर होगा स्टूडेंट, इस स्पोर्स की खासियत होगी कि इसमें इस तरह से फ्लैजेला निकला हुआ होगा। फ्लैजेला की मदद से ये क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह गति कर लेते हैं और वहाँ पर न्यू स्पेसीज अपनी प्रजाति का बना देते हैं। इस तरह के जो स्पोर्स है उनका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनस है। ये क्लामाइडोमोनस क्या होता है, तो ये एल्गी यानी कि जिसको आप शैवाल कहते हैं उसके ग्रुप से रिलेटेड है क्लामाइडोमोनस। और ये जो उलोक्थ्रिक्स आप देख रहे हैं, ये उलोक्थ्रिक्स प्रोटिस्टा फैमिली में आता है। तो प्रोटिस्टा फैमिली और एल्गी की फैमिली जो है इन दोनों में हमारे जू स्पोर सबसे ज़्यादा है। और ये दो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से उठा कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं कोइनिडिया। तो ये जो कोइनिडिया होता है ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। मैं अगर आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंटस फंगस की बॉडी है, इस पर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो इसका फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, है ना। तो ये स्पोर्स कहीं जाते नहीं हैं, दैट आर नॉन मोटाइल, ये गति नहीं कर सकते, बल्कि ये खुद एक दूसरे से आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर इसी एस्कोस्पोर के अंदर, इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये अगतिशील हैं, एक ही जगह पे रहकर ही अपने स्पेसीज़ को बढ़ाएंगे या निर्माण करेंगे, दूसरी जगह पे ये गति नहीं कर सकते। तो ये जो पेनिसिलियम आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू फैमिली फंगस। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फंगस। इसका मतलब फंगस की प्रजाति में कोइनिडिया डेवलप होता है, एल्गी की फैमिली में, ये जो हमारी एल्गी है इसके फैमिली में हमारे जू स्पोर्स डेवलप होते हैं, यानी कि जो कि मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर ये भी राइजोपस जो आप देख रहे हैं ये भी एक फंगस है। तो फंगस की फैमिली में ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ये मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस के बारे में मैं बताऊं, इसको हम ब्रेड माउल्ड कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर हमारे घर में फुफुंद के फॉर्म में ब्रेड पर लग जाते हैं। तो ये आराम से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं इनके अंदर एक से दूसरी जगह तभी ये जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जब ये फ्यूज़ कर जाएं आपस में।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में, और इसका जो एग्जांपल है वो आपको दिया गया है राइजोपस। राइजोपस होता है ब्रेड माउल्ड, जो अक्सर ब्रेड में फंगस के फॉर्म में लग जाता है। तो ये ब्रेड माउल्ड जो है ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी देखते होंगे आप कि एक ब्रेड पर थोड़ा सा फफूंद लगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ब्रेड पर ही फैलता है, कोई दूसरे प्रोडक्ट तक नहीं जाता, तो वो पूरे ब्रेड को ही नष्ट करता है, दूसरे प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये भी अगतिशील है। तो देखा गया कि भाई बीजाणु की मदद से होने वाला जो रिप्रोडक्शन है उसमें कई तरह के बीजाणु भाग ले रहे हैं। कुछ बीजाणु जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे एल्गी में भी देखे गए, जिनको आपको ज़ूस्पोर कहा गया। अमीबा जो होता है कभी कभी उसमें भी कुछ बीजाणु डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अमीबा एक से दूसरी जगह गति कर लेता है, लेकिन उसको हम स्यूडोस्पोर कहते हैं, यानी कि फॉल्स स्पोर कहते हैं, नकली बीजाणु कहते हैं, असफल बीजाणु कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ गतिशीलता तक ही सीमित है। क्योंकि आपको तो पता है कि अमीबा का रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिजन हो सकता है या तो मल्टीपल फिजन हो सकता है। तो इस तरह से ये था हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्पोरियुलेशन। तो स्पोरियुलेशन के बाद आता है चौथा पार्ट, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। स्टूडेंट्स, रीजनरेशन में बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि रीजनरेशन किसी पार्ट का प्रोलिफरेशन है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पार्ट अगर कहीं से ब्रेक कर गया है तो फिर से वो पार्ट वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का रीजनरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लेनेरिया ही उसका मेजर एग्जाम्पल है। अगर एक्सीडेंटली ब्रेक कर गया उसका कोई भी हिस्सा तो वो वहाँ से डेवलप हो जाती है। उसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं विखंडन, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। अगर उसमें हर एक सेल का न्यूक्लियस सेपरेट होना चाहिए, जैसे एक स्पाइरोगाइरा 3 फ्रैगमेंट्स में बट सकता है एक बार में, अगर उसका तीनों केंद्रक डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो मेजर 3 था वो मैंने आपसे डिस्कस किया, बाकी फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से है हमारे 5 मेजर टाइप्स एसेक्सुअल मोड के। कौन कौन हो सकते हैं? फीजन हो सकता है, जिसमें 2 टाइप आपको पढ़ाई गई, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। दूसरा हो सकता है हमारा बडिंग, जिसमें आपको ईस्ट और हाइड्रा का मैंने डायग्राम दिखाया था। और तीसरा है ये मेजर स्पोरियुलेशन, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। चौथा मैंने आपसे डिस्कस किया फ्रैगमेंटेशन, जिसको विखंडन कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। और 5वां है रीजनरेशन, जिसमें एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो इस तरह से 5 मेजर टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे हम सम अप करते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। मिलते हैं आपसे अपनी अगली लेक्चर में, नेचुरल वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। आपका शेयरिंग, आपकी लाइक्स बहुत ही सपोर्ट रहा है, और प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन। टिल देन टेक केयर अगेन, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।